नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फिंगर्स क्रॉस कर लीजिए, दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक चले। मेरी, आपकी, इस देश में सबकी ज़िंदगियों में फिर से एक बार एक खतरनाक तूफान आने की तैयारी चल रही है। नोटबंदी अगर भूल गए होंगे तो हो सकता है कि उसके बाद जो हमने झेला वो आपको याद आ जाए, या फिर कोविड के बाद में जो कुछ हुआ देश के लोगों के साथ, देश की आर्थिक हालत को, हमारी नौकरियों के साथ जो हुआ, वो परिस्थितियां फिर से खड़ी हो जाएं। लाल खतरे के सिग्नल आने शुरू हो गए हैं और ये सिग्नल कहते हैं कि रिसेशन आने वाला है। जो वीडियो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं, इसमें जो लोग नहीं जानते रिसेशन क्या है उनको रिसेशन भी पता चलेगा। जो लोग नहीं जानते हैं कि खतरा कितना बड़ा है उनको पता चल जाएगा, और ये भी पता चलेगा कि ये खतरा क्यों और कैसे हमारी तरफ बढ़ रहा है। छोटा और सामान्य विषय नहीं है। लाइन की एक इंफॉर्मेशन है कि रिसेशन आ सकता है। अगर आपको यही जानकारी चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं छोटे वीडियो बनाइए, वो उस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि उसका हमारे जीवन पे कैसे असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा और कहाँ कहाँ इसका असर पड़ना शुरू हो गया है, डिटेल्स अगर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। कभी कभी विषय की शिद्दत समझे बगैर उस पर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो रिसेशन क्या होता है इसको हमको समझना पड़ेगा, और ग्लोबल रिसेशन क्या होता है इसको भी समझना पड़ेगा। आज के ज़माने में पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे भारत चीन का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका भी चीन का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा सामान लेता है। तो जहां अगर अमेरिका में कुछ दिक्कत होगी या भारत में कुछ दिक्कत होगी तो चीन उससे अछूता नहीं रह सकता। इसलिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी साथ साथ चलती है। और भारत जैसा देश जो अपना उत्पादन करना भूल चुका है, कभी इंदिरा गांधी के ज़माने में लोकल रेडियो ट्रांजिस्टर सब बनते थे, हमारे देश में हमने मोबाइल फ़ोन भी बनते देखे, माइक्रोमैक्स वगैरह वगैरह। अब सब विदेशी कंपनियां बना रही हैं, भारतीय कंपनियां जा चुकी हैं। तो हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है दूसरे लोगों पे। अब क्या हो रहा है कि रिसेशन की थ्रेट क्यों है, रिसेशन का खतरा क्यों है और इस खतरे को क्यों महसूस किया जा रहा है। देखिए, कोरोना काल याद कीजिए। कोरोना के टाइम पे सब देशों ने अपने नागरिकों को कुछ ना कुछ राहत दी थी। जैसे हमारे यहाँ पर हमने मुफ्त अनाज दिया, हालांकि पूरा कोरोना बीत गया उसके बाद दिया, और अब कोरोना चला गया तो भी दिए जा रहे हैं क्योंकि वोट मिलता है उससे। तो हमने जो है वो हमने भी राहत दी। तो अमेरिका ने क्या किया, अपने यहाँ लोगों को बहुत सारे पैसे दिए कोरोना में राहत के तौर पे, क्योंकि इकोनॉमी डगमगा रही थी। तो जनता के पास पैसे होंगे, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस होगा, तो वो सामान वामान खरीदते रहेंगे, तो मंदी से अर्थव्यवस्था बच जाएगी, उद्योगपति वगैरह जो है वो बच जाएंगे। तो वो पैसे देने से क्या हुआ कि मेरी जेब में माल आ गया भाई साहब। अब अगर मैं दफ्तर से लौट रहा हूँ 1 तारीख के आसपास, आप देखते होंगे ना बहुत सारे लोग जो है शाह खर्ची शुरू कर दे, जेब में पैसे आ गए भाई साहब, अब तो ये भी ले लूंगा वो भी ले लूंगा। आप 1 तारीख को तनख्वाह मिली है, लौट रहे हैं बाबूजी साइकिल पे बैठ के, और मिठाई का डब्बा भी रख के ले जा रहे हैं, और पत्नी को जो है वो रसमलाई अच्छी लगती है तो उसकी एक हंडिया भी ले जा रहे हैं। ये सब होता है क्योंकि जब पैसे होते हैं तो आप खर्चा करते हैं। तो जब आप पैसा खर्चा करते हैं तो क्या होता है कि पैसे खर्चे करने से डिमांड और सप्लाई में क्या हुआ, एक बैलेंस बदल गया। अर्थशास्त्र कहता है कि किसी चीज की मांग बढ़ जाए तो उसका दाम बढ़ जाता है, उसका भाव बढ़ जाता है, क्योंकि उसको सब पूछ रहे हैं, कहते नहीं है तेरा भाव बढ़ गया बहुत। इसी तरह से जब पैसे आप खर्च करते हो मार्केट में, ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो चीजों का भाव बढ़ जाता है। अमेरिका में अचानक सबके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे तो लोग दबा के खर्चा कर रहे थे। खर्चा करने से अमेरिका में महंगाई बढ़ती चली गई। हमारे यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता सरकार को, वहाँ पे 4% से ऊपर महंगाई चली जाए तो उसको वो बहुत बड़ी इमरजेंसी मान के चलते हैं। तो महंगाई को कंट्रोल करना था, तो कंट्रोल करने के लिए क्या करें?
अब लोगों से पैसे जो दे दिए हैं वापस तो मंगा नहीं सकते, पैसे छीन भी नहीं सकते, तो क्या किया जाए? बोले एक काम करो, लोगों को पैसा मुश्किल से दो और नया पैसा, जैसे कि लोन के रेट बढ़ा दो। ये फिस्कल मैनेजमेंट कहलाता है। फिस्कल मैनेजमेंट पूरी दुनिया में जो उनके फेडरल बैंक होते हैं, जैसे हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये यही काम करते हैं। थोड़ा ब्याज बढ़ा दिया, कम कर दिया, इस तरह करके जो पैसा है समाज में उसकी सप्लाई कम ज़्यादा करते रहते हैं और उसके ज़रिए दाम वगैरह को नियंत्रित करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पे ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया। जिस अमेरिका में 1-2% में ब्याज मिलता था, जिसकी नकल करके भारत में हमने बहुत सारा ब्याज नीचे कर दिया था। हमारे रिटायर्ड लोग अपना घर का खर्चा नहीं चला पाते थे क्योंकि ब्याज बहुत कम मिलने लगा था, और वो तो अपने ब्याज से ही खर्चा चलाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका में कोरोना के बाद से लगातार वहाँ का फेडरल रिजर्व ब्याज बढ़ाया जा रहा है, और ब्याज बढ़ा के वो अपने यहाँ पे पैसे की सप्लाई को कम किए हुए हैं, और उसी का असर है जो वहाँ उन्होंने ब्याज बढ़ाया तो पूरी दुनिया की मजबूरी हो गई ब्याज बढ़ाएं। इसीलिए भारत में जो 3-4% ब्याज मिलता था, पैसा मिलता था, वो अब जाके 6-7% वगैरह हो गया। कई जगह पे 8.5%। एफडी में भी बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और आप देख रहे हो बैंक अब लंबे समय की एफडी करने से डर रहा है। अगर आप कहोगे मुझे 5 साल या 10 साल के लिए एफडी करनी है, तो बैंक आपको कहेगा फिर कम ब्याज मिलेगा भाई, 3 महीने की ले लो तो ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है कि ये जो ब्याज बढ़ता जा रहा है, ये तब तक ही बढ़ रहा है जब तक कि अमेरिका में ब्याज बढ़ाने का मकसद पूरा नहीं होता। मसलन कि अमेरिका में महंगाई कम करने के लिए वो ब्याज बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही मंदी आएगी, जैसे ही महंगाई नियंत्रण होगी, फेडरल रिजर्व कहेगा मेरा टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया। तो क्या हुआ है कि अब जो वहाँ पर अमेरिका में लगातार फेड जो बढ़ा रहा था ब्याज, अब उसको ठहरना पड़ रहा है। उसकी बहुत निंदा आलोचना हो रही है कि भाई तुमने मरवा दिया ब्याज बढ़ा के। दिक्कत अमेरिका के साथ एक और भी है कि मार्केट में पैसा दुनिया भर से लूट के ला रहे हो, तो फेड अगर बढ़ा भी देगा ब्याज तो कितना पैसे की कमी कर लोगे। महंगा दुगने दाम में अपना तेल अमेरिका ने पूरे बेचा है यूक्रेन वॉर के दौरान पूरे यूरोप को, वो पैसा भी तो मार्केट में आ रहा है। तो आप ब्याज बढ़ा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। खैर, तो इससे हुआ ये कि जब ये खबर आई तो पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गए। यूरोप में, एशिया में, न्यूयॉर्क में, एशियन मार्केट, जापान का मार्केट, ये सब इस डर से लड़खड़ा गए कि अब अमेरिका में इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है, अमेरिका में अब रिसेशन आने वाला है। इस डर से इस समय सारे, आज जब आप वीडियो बन रहा है, सारे शेयर बाजार लड़खड़ाए हुए हैं, और इसके साथ साथ नौकरियां जानी भी शुरू हो गई हैं। 1,14,000 नई नौकरियां ही इस बार अमेरिका में दी जा सकी हैं, जबकि जो अनुमान था वो था 1 लाख, पौने 2 लाख नौकरियां, 1,75,000, पौने 2 लाख नौकरियां देने का। यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की रेट बढ़ गई है, यानी वहां पर बेरोजगारी शुरू हो गई है, शेयर बाजार गिरने लगा है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व ने भी ये कहा कि वीकर देन एक्सपेक्टेड, यानी हम मार्केट को जितना मान के चल रहे थे, ब्याज बढ़ा जा रहे थे, ये उसके मुकाबले कमजोर निकला। यानी मैंने इसको घूसा मारा भाई साहब, मैं तो सोच रहा था दांत ही टूटेंगे, इसका तो मुंह ही फूट गया, ये कह रहा है फेड। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि इसके कारण दिक्कत हो गई है। टेक सेक्टर जो है, जो सबसे मेन सेक्टर भारत में, तो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का ही एक्सपोर्ट करते हैं हम दबा के, तो टेक सेक्टर सबसे ज़्यादा खतरे में। जो हमारे टेकीज़ हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन सबके लिए दिक्कत आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो इंटेल है, इंटेल पेंटियम प्रोसेसर जो बनाती है कंपनी, उस कंपनी ने 15,000 नौकरियों से लोगों को निकाल दिया है। अमेजन ने भी अपने जो बिक्री के फॉरकास्ट थे, दरअसल ये अपने अपना अनुमान लगाते हैं ना कि आने वाले साल में इतने की बिक्री हो जाएगी, उतनी हो जाएगी, उस फॉरकास्ट को अपने 10% कम कर दिया है। यानी अमेजन ने भी मान लिया है कि अब मंदी आने वाली है और हमारी बिक्री कम होने वाली है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसके कारण बड़ी सारी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। 225 और यूरोप का जो भी इंडेक्स है वो भी लगातार, निकेई जो दुनिया भर के शेयर बाजारों पे असर पड़ना शुरू हुआ है, उसमें निकेई जो है जापान का, वो 225 पॉइंट गिर गया है। इसके अलावा यूरोप का मेन इंडेक्स भी
तेजी से गिरा है और इसको लेकर पूरी दुनिया में चिंताएं खड़ी हो गई हैं। उधर जब यहां फेड ने अपना ब्याज खतरा दिखा तो ब्रिटेन में, यूके में बैंकों ने ब्याज कम करने शुरू कर दिए हैं। जो मैंने आपको बताया था, ये खतरा बड़ा हो गया है। ये सिर्फ हवाई मामला नहीं है, यूके में भी बैंकों ने ब्याज कम कर दिए हैं। इसके अलावा जो यूएस का मैन्युफैक्चरिंग डाटा है वो भी गड़बड़ा गया। मैन्युफैक्चरिंग डाटा गड़बड़ाने का मतलब है सीधा जीडीपी पर असर। और ये जो डिक्लाइन है या जो गिरावट है जो वो 3.5% की दर से जून में नोटिस की गई। और इसका मतलब ये है कि जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उस पर प्रेशर है। मार्केट का रिएक्शन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार इंटरेस्ट कट किए जा रहे हैं। भारत में भी हो सकता है कुछ ही दिनों में आप आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसमें अपने ब्याज कम होने की खबर पढ़ लें। और ये आधा पॉइंट का कट तो ऑलमोस्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आना शुरू हो गया है। यूके के बैंकों ने, मैंने आपको बताया, ब्याज दर ऑलरेडी कम कर दी है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर है, जो लोग पैसे लगाते हैं, वो भी निराशा में घिरे हुए हैं। पैसिज्म आ गया उनके अंदर और उसके कारण जो जॉब डाटा गिरना, मैन्युफैक्चरिंग गिरना और तमाम चीज़ों के कारण इन्वेस्टर भी इस सब चीज़ों के कारण, जो शेयर बाजार है, आपको मैंने बताया कि शेयर बाजार सबसे चतुर होता है, सबसे पहले भांपता है, वो भी एक निराशा के दौर में है। और नतीजा ये हुआ है कि अभी हाल में कुछ गतिविधियां हुई, जैसे कि एनवीडिया है, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी, वो गिर गई है। डीओजे का कुछ इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ चल रहा है और इसके कारण मार्केट की एंग्जाइटी बढ़ गई है। अमेरिका की एप्पल जैसी बड़ी कंपनी की अपनी अमेरिका के अंदर बिक्री गिरनी शुरू हो गई है। और एप्पल का सबसे बड़ा टेंशन ये है कि वो चीनी मार्केट में अगर गिरा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। और चाइनीज मार्केट में एप्पल को तगड़ी टक्कर मिल रही है हुआवेई से, उसी हुआवेई से जिसको अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया था जासूसी के आरोपों में। आज वो हुआवेई चीन में एप्पल की हालत पतली किए हुए है। इसकी वजह से बड़ी तेजी से माहौल बदल रहा है और कुछ लोग जो सेफ हेवन असेट्स होते हैं उनकी तरफ पैसा लगा रहे हैं। स्टॉक मार्केट से निकलकर सोने वोने में पैसा लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है, कुल मिला के ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। तो ये जो सीन बन रहा है, इस सीन को बनने के बाद हम अगर वापस चले जाएं उस दौर में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको बड़े अच्छी से संभाल लिया था, नौकरियां जाने से बचा ली थी, जो कोविड के टाइम में मोदी जी की सरकार नहीं कर पाई थी। लेकिन अब मनमोहन सिंह नहीं है। मनमोहन सिंह नहीं होने का मतलब है कि इस समय हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां कुछ अलग तरीके से डील की जानी हैं। कहीं पे भी सरकार के इस बजट में या किसी बयान में, ना आरबीआई के किसी कदम में इस चिंता को देखा जा रहा है। पूरी दुनिया घबराई हुई है, लड़खड़ाई हुई है और हम लोग कहते हैं कि 2047 तक हम विकसित देश बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, इसी लमतरानी में हम लगे हुए हैं। कोई डाटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई चीज़ इंडिकेट नहीं कर रही है किसी भी चीज़ को। आज बाल्टी में पानी गिरा मतलब अब बहुत जल्दी हमारे देश में बांध बढ़ जाएंगे, इस टाइप का मामला है। वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि अमेरिका की 1/4 आमदनी लाने में भी भारत को करीब 60-70 साल लग जाएंगे। खैर, तो हम जो हैं इस समय जिस मुहाने पर खड़े हैं उसमें अगर रिसेशन आता, रिसेशन में बहुत कुछ आप फोर्स ही नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें पक्की हैं। जब भी इस तरह की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इसका फायदा सबसे पहले पूंजीपति लोग उठाना शुरू करते हैं। कैसे? मान लीजिए एक कंपनी है, कोई भी कंपनी, एबीसीडी कंपनी का नाम है, मान लीजिए एबीसीडी इंटरप्राइजेस। एबीसीडी इंटरप्राइजेस का जो इन्वेस्टर है, जिसने एबीसीडी इंटरप्राइजेस में पैसे लगाए हुए हैं, जो उसके बोर्ड का मेंबर है, वो कहेगा भाई मैंने पैसा दिया हुआ है, मेरे पैसे पे तो मुझे 20% रिटर्न चाहिए, मैं नहीं जानता। तो जो उसके लोग, कंपनी चलाने वाले लोग होंगे, उनके ऊपर ये प्रेशर है कि वो 20% का रिटर्न उस मंदी की हालत में भी देनी। तो वो कहेगा मैं तो वही पैसे निकाल रहा हूँ तेरी कंपनी से शेयर बेच के, और मैं तो जो है सोना खरीद लूँगा।
तो क्या करेगा वो, उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए, क्योंकि डिमांड कम हो गई है मार्केट में, बाजार में रिसेशन में डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि दो वजह से, एक तो पैसे की उपलब्धता का चक्कर रहता है, या दूसरा सेंटीमेंट कस्टमर का गड़बड़ा जाता है। तो डिमांड कम होगी। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, आप बनाते हो गैस लाइटर बनाते हो मान लीजिए, अब डिमांड कम हो जाती है, तो आप एक लाइटर का आपका खराब है, बाद में खट खट करके आप जला जुलू के काम चला लो, कौन खरीदे यार 100-150 रुपए का लाइटर। अब ये तो आपने तय कर लिया। अब वो जो कंपनी में बैठा हुआ आदमी है वो ये देख रहा है कि पहले मेरे 10 लाख लाइटर बिक रहे थे और अब मेरे एक हफ्ते में 7 ही लाख लाइटर बिक रहे हैं, तो जो पैसा आ रहा है वो 30% कम हो गया। लेकिन 30% पैसा अगर कम हुआ तो लाइटर की लागत में क्या क्या कम हुआ, वो जो लाइटर बनाने में लोहा खर्च कर रहा है वो कम हो गया, उसके अंदर और भी जो कुछ इक्विपमेंट लगते हैं वो भी कम हो गया मान लीजिए। लेकिन उसकी बिल्डिंग तो उतनी बड़ी है ना, उसकी फैक्ट्री का किराया तो वो दे ही रहा है ना, और उस फैक्ट्री का किराया वो देता रहेगा, तो क्या करेगा, वो कम नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं आधी फैक्ट्री के किस्तें कल से बैंक से कहते नहीं मिलेगी। रॉ मटेरियल में थोड़ा सा कट हुआ, लेकिन खर्चा तो 30% कम हुआ है, आमदनी तो 30% कम हुई है, तो उसको कैसे पूरा करेगा, नौकरी निकालो। आदमी ही है जिनको जब चाहो निकाल लो, जब चाहो रख लो। तो छटनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि इंटेल में अमेरिका में हो गई है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट भी लड़खड़ाया हुआ है, एप्पल का भी मैंने हाल बताया। तो वो पूरी सिचुएशन जो है, वो सिचुएशन अमेरिका से भारत आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम बड़ी संख्या में अपना माल भारत से अमेरिका भेजते हैं। और अमेरिका को भेजने का छोड़ दीजिए, जो डॉलर का रेट होता है, रुपए का रेट होता है, जैसे ही वहां पर डॉलर, अभी तक डॉलर महंगा होता जा रहा था तो रुपए को संभालने की जरूरत थी। अब अगर डॉलर सस्ता होगा तो रुपए को भी सस्ता करना पड़ेगा, वरना आपके यहां का माल जो बाहर आदमी खरीद रहा है उसको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो डॉलर में खरीदेगा और आपका रुपया होगा महंगा। तो आप उसको कहोगे भी जो तुम्हारे $2 में ये 3 गमले आते थे, अब $2 में 2 ही गमले आएंगे। तो वो कहेगा ठीक है, मैं दूसरे देश से खरीद लेता हूं, वहां पे मुझे 3 ही मिल रहे हैं। वो तो पूरी दुनिया के मार्केट को देख रहा है। आप क्या करोगे, आप कहोगे भैया हमारे गमले बिके इसलिए रुपए को नीचे लाओ, डॉलर के उसी अनुपात में नीचे लाओ। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनसे महंगाई बेतहाशा बढ़ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, फिर से लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, और खास तौर पे एक्सपीरियंस लोगों की नौकरियां ज्यादा जाती हैं ऐसे में, क्योंकि एक ही आदमी को नौकरी से निकाल के अब साल के 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख जो खर्च कर रहे हो किसी के वेतन पे, वो बचा लेते हो आप। उसकी जगह 2 नए आदमी भर देते हो आप, 20,000 रुपये महीने वाले। तो इस तरह से जो है, वो जो सीनियर लोग हैं, पुराने लोग हैं, 40+ के लोग हैं, उनकी नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी। नौकरियां जानी शुरू होंगी तो मार्केट में और पैसा नहीं आएगा। उस आदमी का जो जोड़ा हुआ पैसा, उसको भी वो कम खर्च करेगा, वो तनख्वाह तो उसको मिल ही नहीं रही। तो ये अपने आप में एक ऐसी नकारात्मक स्थिति है रिसेशन, जिसमें कोई भी देश नीचे जाता चला जाता है। उम्मीद करता हूं पूरा विषय आप समझ गए होंगे। शुरू में थोड़ा सा आपको स्लो लगा होगा, लेकिन ये जानकारियां भी आपके लिए जरूरी थी, तभी आपको बाकी बातें समझ में आती। साझा करिए, दोस्तों को पहुंचाइए, और 2 काम कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, या लाइक और शेयर कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी एक काम कर दीजिए मेंबरशिप में। मतलब कुल मिला के 2 काम कर रहे हैं, तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।